भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 9वें नंबर की गाथा, उसकी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा का पाठ करेंगे। दवि यदि गच्छति ताइम सब भाव पज्यायम जम दवियम तम वर्णते अनन्य भूदम तु सत्तादो जो द्रवित हो अरे प्राप्त हो सद्भाव पर्यय रूप में अनन्य सत्ता से सदा ही वस्तुतः वह द्रव्य है। टीका की प्रथम पंक्ति है उत्थानिका के रूप में। यहाँ सत्ता को और द्रव्य को अर्थांतरपना यानी भिन्न पदार्थपना या अन्य पदार्थपना होने का खंडन किया गया है। यानी सत्ता जो पिछली गाथा में सिद्ध की कि उत्पाद व ध्रुव त्रिलक्षण वाली और अत्रिलक्षण वाली दोनों प्रकार से बात आई है ना। तो जो त्रिलक्षणा रूप सत्ता है, अस्तित्व है, वह सत्ता नाम अस्तित्व वह द्रव्य से अनन्य है, द्रव्य से भिन्न नहीं है। यानी सत्ता नाम का पदार्थ और द्रव्य दो भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। शब्द लिया है ना, अर्थांतरपना भिन्न पदार्थपना, अन्य पदार्थ होने का, अन्य पदार्थपना होने का खंडन किया है। अन्वयार्थ देखते हैं, देखो। तान तान सद्भाव पर्यायान, उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, यत द्रवती जो द्रवित होता है, गच्छति प्राप्त होता है। ये जो पर्याय सद्भाव पर्याय में गुण स्वभाव भी लेना और उनकी व्यक्तता रूप पर्याय भी लेना, दोनों आएंगे हैं। तान तान सद्भाव पर्यायान, उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, द्रवती गच्छति, दो शब्द लिए ना, इसके दो प्रकार के अर्थ यहाँ आए। आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने द्रवती का अर्थ किया द्रवित होता है। द्रु धातु है ना, द्रव्य में द्रु धातु है, तो उसका अर्थ किया द्रवना, द्रवित होना। तो वस्तु पदार्थ अपनी सत्ता से अनादि अनंत रहता हुआ पर्यायों में द्रवित होता है और गच्छति यानी पर्याय को प्राप्त होता है। ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अर्थ किया। और आचार्य जैन से स्वामी ने द्रवित का अर्थ किया स्वभाव पर्यायों को प्राप्त होता है और गच्छति का अर्थ किया विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है। आएगी चर्चा, अपन देखेंगे। हाँ, सब द्रव्यों में नहीं लगेगा, लेकिन जीव पुद्गल की अपेक्षा जैसे स्वामी का अर्थ समझना। और 6 द्रव्यों की अपेक्षा द्रवती गच्छति का अर्थ है द्रवित होता है, नाम पर्यायों में परिणमित होता है और उन पर्यायों को उस समय में प्राप्त होता है। ये सामान्य अर्थ 6 ही द्रव्यों को लगेगा।
क्योंकि धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, इनकी कोई विभाव पर्याय होती ही नहीं जो गच्छति का अर्थ विभाव पर्याय लिया जाए। लेकिन जयसेन स्वामी ने जीव और पुद्गल की अपेक्षा लेकर संसार की अवस्था का विचार करके उसको उसमें इस प्रकार अर्थ किया है। देखेंगे अपन। अभी अन्वयार्थ में कहा उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे तत्द्रव्यम भणंती, उसे सर्वज्ञ देव द्रव्य कहते हैं। सत्तातः अनन्य भूतम तु, जो कि सत्ता से अनन्य भूत है, यानी अन्य नहीं है। सत्ता जो अस्तित्व स्वरूपता वाली होने पने रूप जो वस्तु का भाव है। अब अपन सत्ता का स्वरूप सीधा पकड़ो कि जो वस्तु में होने पने का भाव है, उसकी है पने रूपता का जो उसका वस्तु का स्वयं का स्वरूप है, उसका नाम सत्ता है, उसका नाम अस्तित्व है, उसका नाम अस्तित्व स्वभाव है। उस अस्तित्व स्वभाव से, उस अस्तित्व गुण से, उस सत्ता से द्रव्य न्यारा नहीं है, अनन्य है। द्रव्य और अस्तित्व, द्रव्य और सत्ता एक ही है। इसी आधार पर सत द्रव्य लक्षणम सूत्र की उत्पत्ति हुई। सत जो है द्रव्य का लक्षण है ना। यहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का लक्षण नहीं कहते। जितने जगत में द्रव्य हैं, जो द्रवित होते हैं, जो प्रति समय वर्तमान अपनी विद्यमान अवस्था को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य हैं। और द्रव्य का लक्षण सत कहा है, पना। ये सत द्रव्य लक्षण, यहाँ से बात खड़ी होती है। वो जो कि सत्ता से अनन्यभूत है। अपन पहली पंक्ति पढ़ चुके हैं, आगे से टीका की देखो, अपन देखते हैं। उन क्रम भावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को, क्रम भावी नाम परिणमित होती अवस्था के भाव, और सहभावी उसके गुण स्वभाव। सहभावी गुणों को कहा तो सहभावी कह के गुणों को भी सहभावी पर्याय कहने की जिनागम्य पद्धति है, और पर्याय को भी क्रम भावी गुण कहने की पद्धति है। तो ये पर्याय शब्द से दरअसल में पर्याय का जो अर्थ आता है कि परिसमन्तात् भेदम इति गच्छति, जो सब तरह से भेदों को प्राप्त हो उसे पर्याय कहते हैं। तो गुण भी सहभावी रूप से रहे हुए भेदों को प्राप्त हैं, इसलिए गुण को भी पर्याय कहते हैं। और पर्याय परिणमित होती हुई, वर्तती हुई, वह प्रति समय अपने व्यक्त अवस्था रूप भेद को प्राप्त होती है, तो उसे क्रमभावी पर्याय कहते हैं। बदलती हुई, अपने विध विध भाव से व्यक्त होती हुई, उसे भी पर्याय कहते हैं। तो वो पर्याय आर्थिक न्याय का विषय हो गया अपने आप। गुण भेद को भी पर्याय कहते हैं और पर्याय भेद को पर्याय कहते हैं। तो दोनों को कैसे कि सहभावी पर्याय बराबर गुण और क्रम भावी पर्याय बराबर अवस्था, हालत, दशा, परिणाम। देखो उन दो बार लिया ना, मूल सूत्र में लिया है। देखो ताइम ताइम है ना, जिसका अपन ने अर्थ पढ़ा तान तान, उन में दो ले लिए। स्वभाव पर्याय यानी सहभावी पर्याय और वर्तती हुई क्रम भावी पर्याय। तो उन क्रम भावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को अर्थात स्वभाव विशेषों को, स्वभाव विशेष हैं, वस्तु स्वभाववान है और गुण उसके त्रिकाल रहने वाले सहभावी स्वभाव हैं, और उन स्वभावों की व्यक्तता प्रति समय होती हुई वह उसके पर्याय विशेष हैं, तो वे भी स्वभाव विशेष कहलाए। भले वो पर्याय विभाव रूप परिणमी हो
तो भी वह स्वभाव विशेष है, क्योंकि उस वस्तु स्वभाववान का भेद है वो, इस अपेक्षा। हाँ, वही परिणमा है अपनी उस व्यक्तता रूप भाव में, द्रव्य स्वयं व्यक्त हुआ है। वो भले विकार रूप व्यक्त हो तो भी उसका वह अपना ही विशेष है, निज भाव विशेष कहो, स्वभाव विशेष कहो। और गुण हैं वे त्रिकाली ध्रुव रहे हुए उसके स्वभाव हैं ही। तो उन क्रम भावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को, अपनी सरल भाषा आई, उन क्रम भावी पर्यायों और सहभावी गुणों को, अर्थात स्वभाव विशेषों को, अब दोनों को एक कर दिया टीकाकाराचार्य ने, वे उसके स्वभाव के ही विशेष हैं। उनको जो द्रवित होता है, फिर हाइफन डैश लगा के लिखा प्राप्त होता है, द्रवित होता है और फिर लिखा प्राप्त होता है। द्रवती गच्छति, दो शब्द आए ना मूल गाथा में, द्रवती गच्छति, द्रवित होता है प्राप्त होता है, ठीक है। अब कहते हैं प्राप्त होता की और जरा यहाँ पर व्याख्या करी, सामान्य रूप स्वरूप से व्याप्त होता है। देखो ये टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा इतनी घसी हुई होती है कि पूरा तो भाव खोलती है और अन्य कोई अन्य अर्थ उसमें अपन कर सकें इतनी गुंजाइश वहाँ रहती नहीं, वहाँ ऐसा अवकाश रहता नहीं। देखो उन क्रम भावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को, नाम गुणों को तथा परिणामों को, अर्थात उसके अपने विशेषों को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहा। कौन ने? सर्वज्ञ देव ने। फिर इसी का खुलासा, सामान्य रूप स्वरूप से व्याप्त होता है, उन विशेषों का वह सामान्य जो है वह द्रव्य है। वे तो विशेष हैं, गुण विशेष, पर्याय विशेष, क्रमभावी विशेष, सहभावी विशेष। उन विशेषों का सामान्य कौन? जो उन विशेषों का सामान्य है वह द्रव्य है, क्योंकि सामान्य विशेष बिना का होता नहीं और विशेष सामान्य बिना का होता नहीं। सत्ता का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक है। अभी तो सत्ता और सत्तावान में अंतर नहीं, ये बात आगे कहेंगे ही, पर अभी सत्ता का हिसाब बताते हैं। हाँ, तो वो विशेष किसका? सामान्य का। तो ऊपर कहा ना, स्वभाव विशेषों को जो द्रवित होता है, जो प्राप्त होता है, अर्थात उन विशेषों का जो सामान्य स्वरूप है वह द्रव्य है। विशेषों का सामान्य कौन है? कि द्रव्य। और द्रव्य के विशेष कौन है? कि गुण पर्याय। गुण पर्याय बद द्रव्यम, ये तीसरा सूत्र आ गया। बोलो, दो गाथाएं आई, तीन सूत्र आ गए। एक तो उत्पाद व द्रव्युक्तम सत आ गया, त्रिलक्षण पने वाली चर्चा में से सत्ता का जो स्वरूप 8वीं गाथा में आया। फिर यहाँ ये जो आया गुण पर्याय व द्रव्यम आ गया, और आगे अभी लक्ष्य लक्षण की बात करेंगे तो सत द्रव्य लक्षणम भी इसी में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सत्ता अपने द्रव्य से अनन्यभूत है। तो सत्ता लक्षण सिद्ध हुई और उस लक्षण से जो जाना जाए वो द्रव्य है। द्रव्य को कैसे जानते हैं? जगत में पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, वे पदार्थ हैं तो उनके हैं पने से वे पदार्थ जाने जाते हैं। तो सत लक्षण हुआ और उस लक्षण से जो जाने जाते हैं वे लक्ष्य हुए। तो सत द्रव्य लक्षणम, सत वो द्रव्य का लक्षण है। तीसरा सूत्र आ गया दो गाथाओं में से। सामान्य रूप स्वरूप से व्याप्त होता है वह द्रव्य। बहुत ये एकदम गंभीर परिभाषा है द्रव्य की। देखो, द्रव्य किसे कहते हैं? अपने आता ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वो परिचयात्मक। उस पुस्तक का नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। तो वो जैन
धर्म के, जिन शासन के जो सिद्धांत हैं उनमें प्रवेश कराने वाली है, परिचय कराने वाली है। और ये द्रव्य की समीचीन व्याख्या है, ये संपूर्ण व्याख्या है द्रव्य की। दोबारा से ये तो ख्याल में रहनी चाहिए। ये व्याख्या जो आई द्रव्य की, ये तो ख्याल में रहना ही चाहिए, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप जाने बिना शुद्ध नय के विषयभूत जो अपना द्रव्य स्वभाव है उसकी दृष्टि करना असंभव है, अशक्य है, की नहीं जा सकती। उन क्रमभावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को अर्थात स्वभाव विशेषों को जो द्रवित होता है अर्थात प्राप्त होता है, द्रवति गच्छति अर्थात उसका सामान्य रूप स्वरूप से व्याप्त होता है, वह अपने ही विशेषों में सामान्यपने व्याप्त है, अर्थात अपने क्रम भावी और सहभावी विशेषों का जो सामान्य है उसे द्रव्य कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान ने ये परिभाषा दी, जो आचार्य भगवान ने ये अपने सामने रखी। अभी देखो नीचे एक फुटनोट है, इसको भी अपन समझते हैं। श्री जयसेन आचार्य देव की टीका में भी यहाँ की भांति ही द्रवति गच्छति का एक अर्थ तो द्रवित होता है अर्थात प्राप्त होता है, ऐसा किया गया है। ये सामान्य अर्थ किया जयसेन स्वामी ने, जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने किया। एक बात अपने ख्याल में भी है और नहीं है तो उसको ख्याल में ले लेना चाहिए। जयसेन स्वामी ने समय सार की, प्रवचन सार की, पंचास्तिकाय की, तीनों की टीकाएं करी और तीनों की आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी टीका करी। और जयसेन स्वामी ने तीनों ही टीकाओं में, प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय, तीनों ही टीकाओं में आचार्य अमृतचंद्र देव का पग पग पर अनुसरण किया है। बस शैली में क्या फर्क है कि अमृतचंद्र आचार्य देव उस गाथा के मर्म रूपी भाव को रख कर के विस्तार करते हैं और जयसेन स्वामी उसके शब्द शब्द को लेकर के विस्तार करते हैं, लेकिन वे अनुगमन करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव का। और कोई विशेष अर्थ कहना हो तो आचार्य अमृतचंद्र देव का अर्थ भी रखते हैं और अपना जो भाव कहना हो वह प्रस्तुत कर देते हैं। ये इसी शैली में यहाँ पर ये जयसेन आचार्य भगवान ने जो बात कही वो अपन देखते हैं कि जयसेन आचार्य देव की टीका में यहाँ की भांति ही, इस टीका की भांति ही द्रवति गच्छति का एक अर्थ तो द्रवित होता है अर्थात प्राप्त होता है, ऐसा किया गया है। तद उपरांत, उसके उपरांत द्रवति अर्थात स्वभाव पर्यायों को द्रवित होता है और गच्छति अर्थात विभाव पर्यायों को प्राप्त होता है, ऐसा दूसरा अर्थ भी यहाँ नाम जयसेन स्वामी की टीका में किया गया है। हाँ, तो अब जयसेन स्वामी ने एक अर्थ में तो 6 द्रव्यों की सामान्य सत्ता का लक्षण रखकर द्रव्य की जो व्याख्या है उसमें द्रवति गच्छति का अर्थ जो द्रवित होता है और प्राप्त होता है ये लिया 6 द्रव्य की अपेक्षा, और जीव पुद्गल की संसार अवस्था को लक्ष्यगत करके, जीव की संसारगत अवस्था और पुद्गल की विभाव रूप अवस्था, उसको लक्ष्यगत करके द्रवित में लिया स्वभाव पर्यायों रूप परिणमन और गच्छति में लिया विभाव पर्याय रूप परिणमन। बस इतना फर्क है, वो चर्चा यहाँ गुरुदेव भी लेंगे, अपन उसको भी। हाँ वही मत, सामान्य 6 द्रव्यों पे लागू नहीं है, ये सिर्फ जीव पुद्गल पे लागू पड़ेगी, क्योंकि धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश काल 4 द्रव्य की तो विभाव पर्याय होती ही नहीं, अनादि अनंत एक सर की सब। हाँ, तो इसलिए पहला अर्थ तो जयसेन स्वामी ने भी वही किया, द्रवति गच्छति यानी द्रवित होता है और प्राप्त होता है, पहला अर्थ तो वही किया। तदुपरांत उन्होंने
जीव की संसार अवस्था और पुद्गल की स्कंद अवस्था का विचार करके ये परिभाषा इस प्रकार से, हाँ, उसको और विशेष खुलासा कर दिया। सिर्फ दो द्रव्यों को, और दो द्रव्यों की भी, जीव की संसार अवस्था और पुद्गल की स्कंद अवस्था, इन दोनों को लक्ष्य में लेकर, हाँ, अपन आगे चलते हैं। देखो, इस प्रकार अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई। देखो, इस प्रकार माने अपन ने जो पीछे पढ़ी, द्रवति गच्छति इति द्रव्यम, इसमें होगा, देखो संस्कृत में गुरुदेव बहुत याद करते हैं उसे, हाँ, यह है ना, देखो, द्रवति गच्छति सामान्य रूपेण स्वरूपेण व्यापनोति तांस तान क्रम भुवा सवश्चा सद्भाव पर्यायान स्वभाव विशेष विशेष अनित्य अनुगत अर्थया निरुक्तया द्रव्य व्याख्यातम। ये व्याख्या किस हिसाब से की गई? जो अपन ने पढ़ी, द्रवित होता है और प्राप्त होता है, सामान्य स्वरूप से व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। ये परिभाषा अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति, निरुक्ति माने कहना, बताना, और कैसा अर्थ? अनुगत, उसका नीचे फुटनोट पढ़ेंगे। यहाँ द्रव्य की जो निरुक्ति नाम द्रव्य के संबंध में जो कथन किया गया है, जो व्याख्या की गई है, वह द्रु धातु का अनुसरण करते हुए, यानी द्रु धातु से मिलते हुए अर्थ वाली है। द्रु धातु का अर्थ है द्रवित होना, द्रु है ना, द्रु धातु का अर्थ द्रवित, तो द्रव्य शब्द है ना, द्रव्य शब्द, तो द्रव्य शब्द द्रु धातु से आया, तो द्रु धातु का अर्थ है द्रवित होना, तो उससे अर्थ किया द्रवति गच्छति। देखो, अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई है। यहां तक बात हुई, अब आगे बढ़ती है बात। और यद्यपि लक्ष्य लक्षण भावादिक द्वारा द्रव्य को सत्ता से कथनचित भेद है, द्रव्य और उसका सत्ता रूप भाव, उसमें लक्ष्य लक्षण के भाव से देखा जाए तो उसमें कथनचित भिन्नपना है, अतद भाव है ना, जो प्रवचन सार में शब्द आया, तद अभाव अतद भाव, इसका भी फुटनोट देखो नीचे। सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, तो ये आ गया सत द्रव्य लक्षण, हो गया ना, 3 सूत्र हो गए, तीनों एकदम तत्वार सूत्र के खास सूत्र। संक्षेप में वे कैप्सूल हैं, और यहाँ व्याख्या करके पूरी बात अपने सामने है। फिर उसकी भी बड़ी बड़ी टीकाएं हुई, अकलंग देव ने की, पूज्यपाद स्वामी ने की, और भी अनेक आचार्यों ने की, उसकी भी बड़ी बड़ी विस्तार वाली टीकाएं हैं तत्वार्थ सूत्र की भी, तत्वार्थ राजवार्तिक और कौन सा श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, देखो। और राम जी भाई ने तो फिर सब टीकाओं में से सार निकालकर फिर उन्होंने भी काफ़ी बड़ी टीका हिंदी सुबोध भाषा में राम जी भाई की, अपन के परिचय में है वो पुस्तक, हाँ, मोक्ष शास्त्र के नाम से वो जाना जाता है। देखो, यद्यपि लक्ष्य लक्षण भावादिक द्वारा द्रव्य को सत्ता से कथनचित भेद है। यद्यपि पढ़ा था ना ऊपर, तो तथापि भी जरूरी है, यद्यपि है तो तथापि आना चाहिए। तथापि वस्तुता यानी परमार्थतया यानी वास्तव में द्रव्य सत्ता से अपृथक ही है ऐसा मानना, यानी उसमें लक्ष्य लक्षण के भाव भिन्नता से यद्यपि की कथनचित भिन्नता है, तथापि उसमें प्रदेश भिन्नता नहीं होने से अपृथकपना ही है, और ऐसा ही
अपने को मानना चाहिए। ये हो गई तीसरी बात। टीका में देखो, पहले द्रव्य की व्याख्या करी 2 लाइन में, फिर कहा ये व्याख्या उस ध्रुव धातु के अनुसरण करके की गई है। तीसरी बात कही कि लक्ष्य लक्षण भावादिक में के भावादिक की तरफ से सत्ता और द्रव्य के यद्यपि की कथनचित भेद है, तथापि पृथकपना नहीं होने से उनमें अपृथकपना देखो। तो अपृथकपना देखकर सत्ता द्रव्य से अनन्यभूत है यह स्वीकार करना। 3 बातें हुई। अब आगे, इसलिए पहले जो 8वीं गाथा में सत्ता को जो सतपना असतपना, त्रिलक्षणपना अत्रिलक्षणपना, एकपना अनेकपना, सर्व पदार्थ स्थितपना एक पदार्थ स्थितपना, विश्वरूपपना एक रूपपना, अनंत पर्यायमयपना और एक पर्यायमयपना कहा गया। वह सब ही, सर्व लिया ना, वह सब सत्ता से अनर्थांतर भूत यानी अभिन्न पदार्थ भूत, अनन्य पदार्थ भूत द्रव्य को ही देखना। ये जितने भी सत्ता के विशेषण हैं, कौन कौन से, सतपना असतपना, त्रिलक्षणपना अत्रिलक्षणपना, एकपना अनेकपना, सर्व पदार्थ स्थितपना एक पदार्थ स्थितपना, विश्वरूपपना एक रूपपना, अनंत पर्यायमयपना एक पर्यायमयपना, ये सब सत्ता के विशेषण हैं। पीछे आ चुकी ना चर्चा। अब वही कहने की बात है और अपने ख्याल में लेने की बात है कि जब तक 8वीं गाथा अपन ने ना समझी हो तो 9वीं कैसे समझ में आए। बोलो, ये इतने सारे विशेषण आए, अब ये तो अपन हक्का बक्का हो जाए यदि 8वीं ना समझी हो। क्या है ये अनंत पर्याय में बना, एक पर्याय में बना, सर्व पदार्थ स्थित है ना। अभी देखो क्रम से चाहिए, क्रम से चाहिए, बिना क्रम के, क्रम से चाहिए और पूरा चाहिए, यानी कोई बाधा ना आए तो पूरा करना ही चाहिए। बाधा आ जाए तो कोई क्या कर सकता है। आगे की भी बात समझ में नहीं आती। अब कोई कदाचित कोई को 9वीं गाथा की चर्चा करने आए, अपने से करे, अपनी समझ में नहीं आए। यदि 8वीं, हाँ वो तो 12 ऐसे ही प्रत्येक ग्रंथ का है, प्रत्येक ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय चाहिए। जैसे अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अपन इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इसमें मान लो गुरुदेव श्री ने या टीकाकार आचार्य ने अन्य ग्रंथ का हवाला दिया, तो अपन ने ऐसे छोड़ा और अन्य ग्रंथ में चले गए। तो अन्य ग्रंथ का जितना हवाला दिया उतना जरूर पढ़ लो, हाँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ देना। नहीं तो कहाँ था, पहले तो वो वेस्टर्न में से एक वाँचने वाले ने एक एक पन्ना निकाला, वाँचा, सुनने वालों के पास न पुस्तक है, न अक्षर है, न कुछ है। देखो क्या गजब की बात है। यहाँ क्या कहना है, चौथा पॉइंट आया टीका में कि ये जो सत्ता के जितने विशेषण कहे वे सब द्रव्य के विशेषण ही जानना, क्योंकि सत्ता द्रव्य से अनर्थांतरभूत नाम भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, अनन्य पदार्थ भूत है माने अन्य पदार्थ रूप नहीं है। इस प्रकार द्रव्य को भी ऐसा ही देखना, अर्थात सतपना असतपना, त्रिलक्षणपना अत्रिलक्षणपना आदि समस्त सत्ता के विशेष वे द्रव्य के ही विशेष हैं ऐसा मानना। इसलिए उनमें अब फाइनल है सारांश उसका, सारी चर्चा का सार। इसलिए उनमें उन सत्ता के विशेषों में जो ऊपर चर्चा आई ना,
उन सत्ता के विशेषों में ऐसा कोई सत्ता विशेष शेष नहीं रहता जो कि सत्ता को वस्तुता परमार्थतया नाम वास्तव में द्रव्य से पृथक स्थापित करे। ये लॉजिक की बात है, न्याय की बात है कि सत्ता की जो विशेषण यहाँ पर 8वीं गाथा में कहे गए वे सब विशेषण सत्ता के जितने कहे वे सब द्रव्य के ही जानना, और कोई ऐसा विशेषण सत्ता में नहीं है शेष जो द्रव्य में ना पाया जाता हो। इसलिए द्रव्य और सत्ता का अपृथकपना स्वीकार करना यथेष्ट है, इष्ट है, करना ही पड़े, करना ही चाहिए, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हाँ, तीनों बात आ गई ना, उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, गुण पर्याय व द्रव्यम, जो द्रव्य की परिभाषा करी, उन अपने क्रमभावी सहभावी को द्रवित होता है, प्राप्त होता है, अर्थात उन विशेषों रूप स्वयं सामान्य स्वरूप से व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। आ गई ना बात। अब कहते हैं कि सत्ता से वह द्रव्य अनन्य नहीं, वो अन्य नहीं है, अनन्य भूत है, उसमें अर्थांतरपना नहीं है, अनर्थांतरपना है, यानी अन्य पदार्थपना नहीं है। फिर न्याय रखा कि सत्ता के जितने विशेष हैं वे सब विशेष ऐसे हैं अथवा कोई उसमें ऐसा विशेष नहीं है जो द्रव्य में ना हो। इसलिए द्रव्य और सत्ता का अनन्यपना भली भांति सिद्ध होता है। यहां तक बात आई। अब देखो अपन गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। सत्ता और द्रव्य एक है, वस्तु है, देखो यहां है पर जोर है, वस्तु है और उसका सत्ता गुण है। ऐसे जितने विशेषण सत्ता को लागू पड़ते हैं उतने ही विशेषण द्रव्य को लागू पड़ते हैं, ऐसा कहते हैं। ये इस गाथा का मूल सारांश रूप भाव है, जो अपन ने अंत में पढ़ा ना न्याय के रूप से, वह गुरुदेव ने अपनी व्याख्यान में पहले ही वो बात रख दी दोबारा से। सत्ता और द्रव्य एक है, उनमें अन्यपना नहीं है, वस्तु है और उसका सत्ता गुण है। तो इस प्रकार जितने विशेषण सत्ता को लागू पड़े, ये तो कुछ ही कहे, जितने लागू पड़े उतने ही विशेषण द्रव्य को लागू पड़ते, ऐसा कहते हैं। नीचे देखना, 2 पंक्ति छोड़कर, उन सद्भाव पर्यायों को क्या कहते हैं? अब है ना, तान उन सद्भाव पर्यायों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि एक एक आत्मा और एक एक परमाणु वह उसके सद्भाव पर्यायों को द्रवता है। अब को कहेंगे कि आत्मा ही और परमाणु 2 की बात करी, और कहाँ गए कि और भी सब हैं। अपने को ये 2 विशेष जानने में आते हैं, इस अपेक्षा से इतनी बात यहाँ लगाना हो तो और लगा लो। एक एक आत्मा, एक एक परमाणु, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य और एक एक कालाणु, वह उसके सद्भाव पर्यायों को द्रवता है। वे सब ही द्रव्य सतरूप हैं, उसे परिणमता है, द्रवता है। जैसे पानी में तरंग उठती है, वैसे आत्मा में और परमाणु में सद्भाव का अर्थ है विद्यमान अवस्था। ये बात भी जरा गौर करने की है। 3 काल की अवस्थाओं में द्रवता है ये नहीं कहते। 3 काल की अवस्थाओं में द्रवित हो ऐसा अनादि अनंत पदार्थ जो है वह अपनी विद्यमान अवस्था को द्रवता है।
फर्क आया ख्याल में। तीन काल की अनंती पर्यायों को जो द्रवित होए, ऐसा अनादि अनंत रहने वाला द्रव्य, सत स्वरूप द्रव्य अपनी विद्यमान अवस्था को, वर्तमान अवस्था को द्रवता है। भूत की अवस्था को नहीं, भविष्य की को नहीं। जब भविष्य में उसकी वह विद्यमानता होगी तब उसमें द्रवेगा। ये गौर करने की बात क्यों है कि द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय के संदर्भ में यह बात बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि द्रव्य में तीन काल की पर्यायें नहीं भरी हुई। पर्याय सिर्फ अपन कई बार करते हैं चर्चा, अभी फिर प्रकरण है, फिर करते हैं कि पर्याय व्यक्तता के भाव को कहते हैं। जो वर्तमान विद्यमान व्यक्त भाव है वह उसका परिणाम है, और उसमें जो परिणमा है वो अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव द्रव्य है। ये इस प्रकार अपने ख्याल में रखनी चाहिए बात, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसा भी कहे कि तीन काल की पर्यायों को पी के बैठा है, वह यदि कहा गया हो, वह तो उसकी तीन काल की पर्यायगत योग्यताओं का ज्ञान कराने के लिए कहते हैं, पर्याय बताने के लिए नहीं कहते। पर्याय तो एक ही होती है, वर्तमान विद्यमान। वो कहेंगे तीन काल की पर्यायों को ये आत्मा पीकर बैठा है, ऐसा कहते हैं कभी कभी। तो कहते हैं उसका तात्पर्य समझना। वहाँ तीन काल की पर्यायों में द्रवित होने की योग्यता को धरने वाला अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप जो ध्रुव द्रव्य है, वह ऐसे परिणमने की, भूतकाल वर्तमान और भविष्य में परिणमने की योग्यताएं लेकर बैठा है। पर्याय तो विद्यमान है, बस वही होती है। क्रमबद्ध भी सिद्ध होता है इसी में। जैसे पानी में तरंग उठती है, वैसे आत्मा में और परमाणु में सद्भाव विद्यमान अवस्था को वह द्रवता है, अर्थात पाता है, नाम प्राप्त करता है। आ गई बात। अब गुरुदेव कहते हैं दो अर्थ अलग करेंगे। जैसे आचार्य में अलग किया है, क्या कहा है उसमें, इतनी बात तो उनने भी ली है जैसेन स्वामी ने, कि द्रवता है, प्राप्त होता है, द्रवती गच्छति। ये अमृतचंद्र आचार्य ने भी यही अर्थ किया, यही अर्थ जैसेन स्वामी ने किया। फिर जैसेन स्वामी ने एक और अर्थ किया, वो उसको यहाँ बताते हैं कि आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को द्रवता है उस द्रव्य में, स्वय द्रव्य में। वह पर के कारण नहीं गया स्वय द्रव्य में, माने पर के कारण उसने स्वरूप का लक्ष्य करके निर्मल पर्याय रूप वह पर के कारण नहीं द्रवित हुआ, वह स्वयं अपनी सत्ता से रहता हुआ अपनी निर्मल विद्यमान अवस्था को द्रवित हुआ है। हाँ, दर्शन मोहिनी का उपसम हो, क्षयोपसम हो, क्षय हो, उसके कारण हुआ कि ना, बिल्कुल नहीं। देवगुरु शास्त्र के कारण हुआ कि बिल्कुल नहीं। पूर्व में जो तत्व विचार था उसके कारण हुआ कि बिल्कुल नहीं। तो पूर्व के जो तत्व विचार की राग रूप पर्याय है वो जैसेन स्वामी के अर्थ में गच्छति में जाएगी और ये द्रवती में आएगा। एकदम क्लियर कट है, इसमें कहीं उलझन है ही नहीं, और इस उलझन में रहना नहीं, और उलझन हो तो निकाल देना। इसलिए तो ये चर्चा है। और गुरुदेव की तो चर्चा ये ज्ञान प्रधान शैली से द्रव्यान योग का द्रव गुण पर्याय को सिद्ध करता ये पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ है। इसमें आगे 9 पदार्थ की भी चर्चा आएगी, और इसमें प्रत्येक गाथा के विस्तार में गुरुदेव श्री अध्यात्म भी अपने को साथ के साथ परोसते जाते हैं, क्योंकि वस्तु के स्वरूप से अध्यात्म कोई भिन्न नहीं है। लेकिन प्रयोजन की सिद्धि अपना
मूलभूत उद्देश्य है तो उसको भी अपने सामने रखना ही चाहिए। देखो हाँ, वो सिर्फ उसका कारण ये समय थोड़ा है, प्रयोजन की पूर्ति सिद्धि हो ऐसा सबका उद्देश्य होना चाहिए। गुरुदेव श्री का था तो उन्होंने तो अपना प्रयोजन पूर्ण किया माने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, और सब जीव इस मोक्ष मार्ग में आए ऐसी भावना से सब ये बात यहाँ कहते हैं। आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय को द्रवता है, उस द्रव्य में नाम स्वय द्रव्य में। वह पर के कारण नहीं गया, कर्म के उघाड़ से कर्म के क्षयोपशम से द्रवता है, ऐसा नहीं है। उसका सद्भाव पर्याय को द्रव्य द्रवता है। आया था ना, सद्भाव पर्याय को जो द्रवित होता है उसे द्रव्य कहते हैं। भगवान पूर्णानंद प्रभु आत्मा इस सम्यक दर्शन और धर्म की पर्याय को प्राप्त करता है। वह द्रव्य स्वयं है तो द्रवता है। द्रव्य स्वयं उसे द्रवता है, उसमें द्रवित होता है, उस विशेष में स्वयं सामान्यपने व्याप्त होता है, ऐसा कहा। द्रव्य स्वयं उस सद्भाव पर्याय रूप परिणमता है। कहो समझ में आया? यह सम्यक दर्शन और धर्म की पर्याय उस राग के कारण द्रवता है, पुण्य के कारण द्रवता है, व्यवहार के कारण द्रवता है, ऐसा नहीं है। भगवान की वाणी और भगवान को मानता है, इसलिए वह द्रव्य सम्यक दर्शन रूप से परिणमता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य द्रव्यंती, द्रव्य द्रवित होता है, ऐसा कहा ना। फिर परमाणु की बात करी। एक परमाणु भी पॉइंट यानी पुद्गल का अंतिम भाग वह स्वयं द्रवता है, अपनी एक एक परमाणु की स्वाभाविक अवस्था रूप से पृथक द्रवता है। स्वयं से वह पर्याय रूप परिणमता है, पर के कारण नहीं। इस संबंध में पहले चर्चा आ गई है, सबको पता है कि 2 गुण वृक्ष वाला परमाणु योग में आकर 4 गुण वृक्षता रूप अपने से परिणमता है, अन्य परमाणु से नहीं। ये बात आती है ना। तो और गच्छन्ति अर्थात आत्मा विभाव पर्याय को प्राप्त करता है, राग आदि विकारी पर्याय। एक और बात है, अल्पज्ञता भी विकार में गिनी जाती है। अल्पज्ञता वो भी विकार में गिनी जाती है ना। घाती कर्म का निमित्तपना है ना उसमें। मोहिनी के निमित्त में इसको मिथ्यात्व और रागादि भाव है, वे विकार रूप भाव हैं, सबको पता है। और जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इसके निमित्त से जो जीव की अवस्था में ज्ञान पर, दर्शन पर और वीर्य पर अंतराय नाम वो आवरण हैं, तो वो आवरण भी वास्तव में विकार नाम है उसका। तो कोई कह सकता है कि ज्ञान, दर्शन अथवा वीर्य का जो परिणाम है वो तो स्वभाव रूप है। तो कहा उसको भी समझ लो कि जितना प्रकट है वो स्वभाव जन्य जानना, और जितना आवरण है वो विकार में लेना। तो कई ग्रंथों में उसे भाव कर्म कहा, प्रवचन सार में भी कहा, उसे भाव कर्म कहते हैं। ज्ञान की जो आवृत अवस्था, दर्शन की आवृत अवस्था, वीर का आवृत अंतराय से जो होता भाव है, उसे भाव कर्म जानना, उसे भी भाव कर्म कहते हैं। तो घाती कर्म से भाव कर्म की उत्पत्ति है, ऐसा निमित्त में कथन आता है। बात आ गई याद तो कह दी। देखो, आत्मा विभाव पर्याय को पाता है, ये गच्छन्ति में जाता है, जैसे स्वामी के अर्थ के अनुसार। अब 2 ही द्रव्यों पर लगेगी ये वाली बात। 6 ही द्रव्य को सामान्य देखोगे तो ये वाला अर्थ घटित नहीं होगा। फिर कौन सा घटित होगा कि द्रवती गच्छति नाम द्रवता है और प्राप्त करता है। हाँ हाँ, आत्मा की और परमाणु की। देखो ये फिर इसके बाद अपन पढ़ चुके हैं, फुटनोट नीचे देखना। यह आत्मा ही अपनी शुद्ध पर्याय रूप
पर की अपेक्षा बिना परिणमता है। और अशुद्ध रूप, विकार रूप, मिथ्यात्व भाव रूप, राग द्वेष रूप होता है, वह स्वयं ही आत्मा उस विभाव रूप परिणमता है। कर्म के कारण से है और पर के कारण से है, काल में अंतर है इसलिए परिणमता है, ऐसा नहीं है। कहो समझ में आया? गजब भाई। काल में अंतर का अर्थ समझना, यहाँ जो दिया ना, है तो एक ही, काल एक है तब तो निमित्त नैमित्तिक कथन आता है। यहाँ काल में अंतर का अर्थ ये है कि वो जो कर्म परमाणुओं का जो उदय रूप भाव है वह उसका स्वयकाल है, और यहाँ जीव की परिणति में जो विकार है वो उसका उस समय स्वयकाल है ना। स्वय क्षेत्र, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वयकाल, स्वय भाव आता है ना, तो उस समय का वर्तमान परिणाम वो स्वयकाल है। तो दोनों के काल में अंतर है। क्यों? कि कर्म का उदय रूप परिणाम कर्म की सत्ता में उसके काल रूप से हुआ, और जीव की परिणति में विकार जीव की सत्ता में इसके काल रूप हुआ, इसलिए काल में अंतर शब्द बोला है। नहीं तो अपन कहेंगे काल में अंतर कहाँ है? काल तो समान है, एक ही काल है। जिस समय कर्म उदय रूप भाव को प्राप्त है उस ही समय में जीव की विकार रूप राग देश मोह की अवस्था है, तो काल तो समान है। तब तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होएगा। यदि काल में फर्क होगा, काल प्रत्यय एक ना हो, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। तो यहाँ काल में अंतर है का अर्थ है उसका स्वयकाल न्यारा, इसका स्वयकाल न्यारा, ये अर्थ है इसका। कहो समझ में आया? गजब भाई। देखो आगे चलते हैं। एक ये चर्चा गुरुदेव ने ली है, अपन पढ़ते हैं, लोगों की भ्रांतियाँ कहाँ कहाँ तक फैली हैं वो भी ख्याल में आएगी। देखो, और वह आया है भोगावली कर्म में। अरे गप्पा गप मारी है, परंतु भोगावली कर्म अर्थात क्या? भोगावली कर्म की चर्चा ऐसे करते हैं तो कहते हैं गप गप मारी है। राग को भोगे वह भाव है, उसके पास ऐसा दूसरा क्या देखा। अब ये श्वेतांबर संप्रदाय में कोई कथा आती है, उसमें ये बात चर्चा में आई है, तो वो गुरुदेव को याद आ गई यहाँ। कि यहाँ क्यों याद आ गई? कि वो गच्छति का अर्थ लिया ना जो जयसेन स्वामी ने, तो विकार रूप परिणमने से परिणमता है द्रव्य स्वयं अपने ही भाव से अपनी ही सत्ता के काल में, स्वयकाल में। वह कर्म आदि का उदय या क्षयोपशम आदि से यह नहीं परिणमित होता। तो फिर उस संदर्भ से ये एक कहानी उनको जो प्रचलित है वहाँ उस संप्रदाय में वो याद आई, तो वो गुरुदेव ने यहाँ सुनाई। वो अपने भी कोई मान्यता भ्रांति हो तो निकल जाएगी। देखो ऐसा कि आरद्र कुमार और नंदी सेन आते हैं, भोगावली कर्म आया। देखो दीक्षा लेने वाले थे, दो लोग हैं, ये राजकुमार होंगे जो भी हों, आरद्र कुमार और नंदी सेन दीक्षा लेने वाले थे। परंतु उन्हें किसी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारे भोगावली कर्म का उदय है, इसलिए दीक्षा रह नहीं सकेगी, तो मत लो। ऐसी स्टोरी है, कथानक है। चेतन जी सब सुना है कि नहीं? अभी आया था, कहीं आया था। अरे हाँ, तुम्हारी दीक्षा में बाधा पड़ेगी तो तुम दीक्षा लियो ही मत। अरे परंतु भोगावली कर्म कैसा? कर्म जड़ में है, तुझ में कहाँ आया परंतु वह। यहाँ तो यह कहते हैं कि कर्म का अस्तित्व कर्म में और विभाव का अस्तित्व तुझ में। द्रवती गच्छति जयसेन स्वामी वाला अर्थ चल रहा है। कर्म का अस्तित्व कर्म में, वो जो काल में अंतर था अब यहाँ अर्थ निकल आता है। काल में अंतर कहा था ना, वो उसकी सत्ता का स्वयकाल, ये इसकी वो भोगावली कर्म आएगा। अरे वो आएगा तो तेरे को क्या, तू अपने स्वभाव में लीन रहो।
ये तो वास्तविक वस्तु स्वरूप तो ये कहता है, कर्म के आने जाने से थोड़ी यहाँ विभाव रूप परिणाम होता है। तो कहा कर्म का अस्तित्व कर्म में है और विभाव का अस्तित्व तुझ में है। गुरुदेव कहते थे कि उस संप्रदाय में दो बातें मुख्य चलती थी, एक तो दया धर्म का मूल है और दूसरी कर्म से सब ये कार्यक्रम चल रहा है, हम क्या करें। फिर जैसा केवली ने देखा होगा वैसा होगा, हम तो अपने भोजन लाओ, पात्र मांजो, रगड़ो, साफ करो, पॉलिश करो। तभी तो गुरुदेव कहते थे कि वो उनको शुरू से ही वहाँ चित्त नहीं लगता। क्यों कि वे संपन्न घर के, ऐसे कोई नहीं थे, संपन्न घर के थे, लेकिन अंतर में आत्म तत्व की खोज की इतनी गहन और तीव्र जिज्ञासा थी। अब मिल नहीं रहा था तो वो उसी में प्रवेश कर गए, लेकिन पहले ही शुरू के कुछ ही दिनों में उन्हें ये लग गया कि ये गलत हो गया, ये गलत मार्ग है। तुझ में कहाँ आया, परंतु यहाँ तो ये कहते हैं कर्म का अस्तित्व कर्म में और विभाव का अस्तित्व तुझ में। इसमें तुझ में होने से पर के कारण हुआ ऐसा है कहाँ। ऐसा कहते हैं भाई, चारित्र मोह का उदय हो तो उसे भोग भोगने के लिए रुकना पड़ता है। ये भोगावली कर्म का उदय इसको कहा। अब चारित्र मोह का ऐसा उदय आना है, अब भोग भोगने के लिए रुकना पड़ता है। आत्म आराधना अभी नहीं कर सकते हम, क्योंकि भोगावली कर्म आएगा उदय में। यदि कर्म कर्म के उदय में आएगा कि तेरे उदय में आएगा, और तेरी परिणति में जो विभाव रूप अथवा निर्मल परिणाम होता है उसकी सत्ता तेरे में है उस समय स्वकाल रूप से। लो भोगावली कर्म का उदय तुमने सुना है कि नहीं, पूछते हैं किसी श्रोता को। उसने कहा हाँ सुना है। तो गप्प बहुत सुने हैं इन्होंने, गप्प है ये। यहाँ द्रव्य की व्याख्या है। देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया, साहिब द्रव्य किसे कहना। मूल तो चर्चा ये है कि द्रव्य किसे कहना। गुरुदेव ने खुद स्वयं प्रति प्रश्न करा, फिर स्पष्ट करते हैं। सत्ता की व्याख्या हो गई। अब यहाँ द्रव्य कि वह सद्भाव पर्याय। बहुत गंभीर है ये चर्चा, है ना। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की व्याख्या करते हैं। वह तान तान उन वह सद्भाव पर्याय। ऐसा ही है ना सद्भाव। सद्भाव किसे कहा, विद्यमान पर्याय है ना, विकारी और अविकारी, परंतु विद्यमान पर्याय है, ऐसा यहाँ तो कहते हैं। अभी यहाँ विकारी निर्विकारी का भेद नहीं रखते हैं। हाँ, अभी वो विकारी पर्याय को ये द्रव्य प्राप्त होता है। जो विकारी पर्याय को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ तो ये व्याख्या चल रही है, यानी दोनों मिला के बात कहें, समूची बात, कि जो विकारी निर्विकारी विद्यमान अवस्था को प्राप्त होता है, द्रवित होता है, उसे द्रव्य कहते हैं आत्मा के संदर्भ से। बात तो देखो सत रूप से है। देखो अब ये एक लाइन में पूरी बात, एक लाइन क्या आधी लाइन में, सतरूप से है ना। कौन, ये आत्मा द्रव्य। क्यों, क्योंकि ये सत्ता गुण का धारी है, और सत्ता का जो स्वरूप है वो उसका स्वरूप इस द्रव्य से कोई न्यारा नहीं है ना। सत्ता में ऐसा कोई भाव शेष नहीं जो द्रव्य में ना हो। इसलिए सत्ता और द्रव्य के एक ही पदार्थपना या अनन्य पदार्थपना समझना। तो ये जब सत्ता गुण और यह द्रव्य, ये दोनों में अनन्यपना है, तो द्रव्य सत है। द्रव्य सत है, सिद्ध हुआ। द्रव्य सत है, और सत रह करके द्रव्य क्या कर रहा है कि द्रवति गच्छति, इसलिए उसका नाम द्रव्य है।
वह परिणमता है ना, तो द्रवति माने परिणमना, गच्छति माने उस भाव को प्राप्त करता है, विद्यमान भाव को प्राप्त करता है। सतरूप से है वह परिणमता है ना। परमाणु को तो कोई उसकी खबर नहीं, लेकिन वह भी सतरूप है और अपनी विद्यमान अवस्था को द्रवित होता है, प्राप्त होता है, परिणमता है। देखो समझ में आया, पूछते हैं। ये सच में द्रव्य गुण पर्याय की बहुत गंभीर चर्चा है। ये उस राग को अथवा स्वभाव को पाता है, उसे सर्वज्ञ परमेश्वर द्रव्य कहते हैं, कि जो सत्ता से अनन्य है, जो उसका अस्तित्व गुण है। सत्ता यानी अस्तित्व गुण है, जिसके यह सब विशेषण वर्णन किए आत्मा में, वह सब सत्ता गुण से वह द्रव्य भिन्न नहीं है। यानी अस्तित्व गुण में जितने प्रकार वर्णन किए, सतपना, असतपना, एकपना, अनेकपना, अनंत पर्याय में पना, एक पर्याय में पना, सब सर्व पदार्थ स्थित पना, एक पदार्थ स्थित पना, सविश्व रूप, एक रूप, जितने विशेषण सत्ता के कहे। क्यों, पीछे क्या चर्चा आई थी? सत्ता निरंकुश नहीं है, वह सप्रतिपक्ष है। मूल सूत्र भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सारा विस्तार तो उसी का ही चलता है। क्योंकि द्रव्य उस सत्ता से अन्य नहीं है, इसलिए जितने अस्तित्व गुण के विशेषण हैं वे सब द्रव्य में पाए जाते हैं। अनन्य भूत है, समझ में आया? अकेले न्याय से बात को सिद्ध किया, एकला न्याय परोस दिया है। यहां पर देखो थोड़ा और, यहां से टीका प्रारंभ होती है, थोड़ी सी लेते हैं अपन। यहाँ सत्ता को, और अभी तो अन्वयार्थ पर चर्चा थी, अब यहाँ से टीका की चर्चा प्रारंभ। यहाँ सत्ता को और द्रव्य को अर्थांतर पना माने भिन्न पदार्थ पना, अन्य पदार्थ पने होने का खंडन किया। ये उत्थानी का है ना। प्रत्येक आत्मा और अनंत आत्माएं हैं, भगवान ने कहे हैं। अनंत परमाणु हैं, प्रत्येक में सत्ता नाम का गुण है, और द्रव्य को और उस सत्ता को अर्थांतरपना यानी अन्य पदार्थपना नहीं है। वस्तु और वस्तु का गुण अन्य पदार्थ रूप नहीं है। सत्ता और द्रव्य दोनों एक में एक हैं। द्रव्य पृथक रहे और सत्ता पृथक रहे ऐसा नहीं है, वह भिन्न पदार्थपना है। इस बात का यहाँ इसमें खंडन किया गया है, है ना। संस्कृत में है, उन क्रमभावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को देखो। यहाँ उसे सहभावी में गुणों को लिया, अर्थात स्वभाव विशेषों को। गुण भी स्वभाव विशेष, पर्याय भी स्वभाव विशेष। यहाँ तो विकारी पर्याय हो कि निर्विकारी हो, सब स्वभाव विशेष। मुमुक्षु ने कहा पर्याय समाहित कर ली, कि हाँ पर्याय समाहित कर ली। किसमें? स्वभाव विशेषों। जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, सामान्य रूप स्वरूप से व्याप्त होता है। ले आत्मा और एक एक परमाणु उसकी क्रम से होती अवस्था और सद्भाव रहे हुए गुण। देखो इसमें मूल बात, दोनों को विद्यमान में लिया। उसके जो गुण विशेष हैं वे त्रिकाल विद्यमान हैं, और उसकी जो अवस्था विशेष है वो वर्तमान विद्यमान है। और विद्यमान भाव को द्रवित होता है, विद्यमान भाव को प्राप्त होता है। उन विद्यमान विशेषों में स्वयं सामान्य स्वरूपता से व्याप्त होता है, उसका नाम द्रव्य है। व्याख्या बहुत, यानी कहना चाहिए कि इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आप कोई दूसरा अर्थ इसमें प्रवेश कर सके। स्वभाव विशेषों को वह द्रव्य गुण को पाते हैं और उस पर्याय को प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप स्वरूप से पाते हैं, स्वयं सामान्य रहता हुआ उन विशेषों को
प्राप्त करता है। अपना जो सामान्य स्वरूप है उसे वह सब अपना स्वरूप है। द्रव्य अपनी पर्याय को और गुण विशेष को प्राप्त करते हैं, वह द्रव्य है। अभी द्रव्य की व्याख्या हुई। इस प्रकार अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई। अनुगत की व्याख्या नीचे की गई है कि ध्रुव धातु को अनुगत, ध्रुव धातु का अर्थ है द्रवित होना, तो उसमें से ये धातु का अर्थ है, समझ में आया। फिर और चर्चा अगले प्रवचन में आएगी, वो पर आगे की स्वाध्याय में।